आज हम देखेंगे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कैसे समझा जाए, बहुत सिंपल तरीका है। देखो आप क्या काम करो, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दूं, ऐसे एक पेपर ले लो, एक पेपर लो, पेपर के अंदर एक कंडक्टर ले लो, एक कंडक्टर इधर जोड़ो और एक कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर मतलब वायर यार, एक वायर इधर और एक वायर नीचे से। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट घर पे आराम से कर सकते हो, ठीक है, 50 रुपया 100 रुपया भी नहीं लगेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर यार, ठीक है। एक कंडक्टर लो इधर, कंडक्टर के अंदर हमने क्या किया भाई, कंडक्टर लिया, कंडक्टर से जो है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए क्या काम करोगे, ऐसे बैटरी ले लोगे भाई, एक इधर लगा दोगे, इसी को यहां पे बनाओ, पहले कुछ इस तरीके से बना दोगे और इसके ऊपर बुरादा डालोगे। क्या काम करोगे भाई, बैटरी लगाकर इसके ऊपर कुछ लोहे का बुरादा डालोगे, लोहे का पाउडर डालोगे। उसके बाद जैसे थोड़ा सा टच करोगे, ऐसे ऐसे देखोगे कि जो लोहे का बुरादा है वो एक पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्म ले लेगा, पूरा एक गोल गोल सा ऐसे पूरा शेप बना लेगा। फिर सवाल ये है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ाओ, और ज्यादा बढ़ाओगे, और ज्यादा वोल्टेज को बढ़ाओगे तो देखोगे कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग पूरा जो है एक सर्कल और ज्यादा नजदीक नजदीक मिलकर बन जाएगा वो। तो आखिरकार ये हुआ क्यों, तो ये हुआ इसलिए क्योंकि भाई जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वहां पे मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया, इसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म बन गया था, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव किया होगा, इसकी वजह से वो शेप बन गया। तो ये तो बहुत सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी डायरेक्शन को कैसे पता लगाया जाए, ठीक है, कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा। ये जो गोल सा बना हुआ है, मैं एक्सपेरिमेंट इसको यहां पे बनाऊं, तो अब ये मत बोलना सर कैसे बना पाऊंगा, कैसे बनाऊंगा दिखाओ ना। यहां पे तो सेल लगा दिया, चलो ठीक है, बैटरी इधर लगा दूंगा, ये इधर लगा दूंगा, लेकिन इसको कैसे बनाऊं, तो इसलिए आपको समझना होता है ये हमारा 3D है जो दिखा रहा था, और ये 2D यहां पे ऐसे बनाना पड़ेगा, बात को समझो। तो ये 2D डायग्राम है भाई, ये हमारा पेपर ले लो या फिर लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, और इसके अंदर होल था और इसके अंदर हमारा कंडक्टर देखो गया हुआ है, इसके अंदर से हमने कंडक्टर पास किया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये पास था और इससे हमें वायर हमने जोड़ा हुआ था। तो ये हमारा कंडक्टर है भाई, इसके अंदर क्या यार और बेकार हो गया, ठीक है। तो ये कंडक्टर था हमारा और इससे हमने क्या किया था भाई, जस्ट वायर को जोड़ा हुआ था, ये वायर था हमारा जोड़ा हुआ था। अब भाई वायर को कैसे जोड़ेंगे, इसके अंदर बैटरी हमने लिया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इससे भाई की लगा दो, कुछ चाबी में लगा दो ना भाई, ऑन ऑफ वाला बटन लगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद एमीटर लगा दो, कितना करंट जा रही है, अगर दिल करे तो एमीटर लगा दो बाबा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सीरीज में होता है। तो सीरीज में एमीटर लगा होता तो हमने लगा दिया, क्या दिक्कत है। ये की लग गया, तो ये हमारा की हो गया, ये एमीटर हो गया। एमीटर क्या काम करेगा भाई, एमीटर क्या काम करेगा, करंट को मेजर करेगा, ठीक है, करंट को मेजर करेगा एमीटर, ओके। अब क्या काम करेंगे, लोहे का बुरादा हमने क्या किया, इस पर डाल दिया भाई, इस पर लोहे का बुरादा डाल दिया। बात को समझो, मैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देखो तो ये पहले कैसे करना है सेटअप, उसके बाद इसके अंदर लोहे का बुरादा डाल दिया, लोहे के बुरादे को ऐसे पूरा पूरा डाला, जैसे ऐसे स्प्रिंकल कर दो, ठीक है, पूरा डाल दो, और जैसे इसको थोड़ा सा टच करोगे फिर क्या होगा, ये लोहे का बुरादा एक जो पूरा एक शेप ले लेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एक शेप ले लेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा। तो ये शेप कैसा होगा, कैसे पता लगाया जाए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर इधर जा रही है, ये इधर जा रही है या इधर जा रही है, किधर जा रही है, इसका पता लगाएंगे किससे भाई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। तो ये पता लगाएगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल कि भाई कोई भी कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है, ये तो मैंने चार्ज कंडक्टर क्या है आपके सिलेबस में होता है, इसलिए मैंने पहले चार्ज कंडक्टर ले लिया, बाद में इसको रिंग बनाऊंगा, इसको सोलेनॉइड बनाऊंगा अलग अलग, और उसके अंदर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे। टेंशन मतलब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो मैंने ये एग्जांपल दिखाया चूंकि ये अक्सर लोगों का जो है आपके सिलेबस में होता है भाई, और इसी का पहले एग्जांपल देते हैं लोग, तो मैंने ये ले लिया कंडक्टर, क्या ले लिया भाई, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर, मैंने करंट पास किया, ऑन किया, और फिर देखा इसके अंदर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में जो है लोहे का जो बुरादा था वो अरेंज हो गया। तो मैं ये देखना चाहता हूं भाई इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है, सब कुछ उसका पता लगाने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल
क्या काम करता है सबसे पहले बोलो। अब देखो ये तो मैंने आपको पूरे प्रीवियस चीजों को बता दिया। अब क्या है भाई, मैक्सवेल क्या काम करता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या इसको कॉर्क स्क्रू रूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये कभी भी बताता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है उसको बताता है। अंदर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, और नॉर्थ होगा कि साउथ होगा। ये सारे पोल्स का पता लगाने के लिए मैक्सवेल जो है हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हटा दिया जाए तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप समझ तो जाओगे, लेकिन जब उसकी डायरेक्शन को नहीं समझोगे तो फिर मैकेनिज्म आपका सही से नहीं हो पाएगा, मतलब डिवाइस जो है वो सही से बन नहीं पाएगी, ठीक है, काम सही से नहीं करेगी। तो डायरेक्शन का जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया भाई, ये पूरा सेटअप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखा दिया, भी प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। अब क्या काम करना है यार, ये क्या बोलता है मैक्सवेल, क्या बोलता है कि आपको क्या काम करना है। इसके अंदर बुरादा डाला, करंट की डायरेक्शन को पहले पता लगाना है भाई, करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बोलो तो पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव की तरफ आती है, आप जानते होंगे। पॉजिटिव से जाएगी, नेगेटिव की तरफ आएगी, उसके मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहां पे है बेटा। बात को समझो, मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं जो हमारे पास मौजूद है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इधर से जा रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्या काम करो, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है कि अपने आप राइट हैंड को लो, ये राइट हैंड रूल, और पहले थंब को क्या काम करो, करंट की डायरेक्शन में कर दो। तो देखो थंब का डायरेक्शन हमारा इधर है, थंब मतलब करंट, तो ये बोला थंब की डायरेक्शन को, थंब को आप करंट की डायरेक्शन में कर दो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में कर दिया, देखो भाई मैंने कर दिया। कह रहे करंट को थंब की डायरेक्शन में करो और बाकी चारों उंगलियों को कर्ल करो, मोड़ो मोड़ो, देखो ऐसे मोड़ दो, ऐसे। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, देखो ना, ये ऐसे देखो ना यार, कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, ऐसे ऐसे। पहले थंब को क्या काम करो, बहुत सिंपल है यार, पहले थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखो, उसके बाद बाकी चारों उंगलियों को मोड़ो। तो ये जो मुड़ने में जो डायरेक्शन मिलेगा ना, यही है इसका डायरेक्शन, यही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कितना सिंपल है यार, देखो ना, उंगली को, थंब को क्या काम करो, जो है करंट की डायरेक्शन में करो और बाकी उंगलियों को मोड़ो। तो ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, देखो ना, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो ना, घड़ी घड़ी ऐसे 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 ऐसे, क्लॉकवाइज यार, देखो ना, क्लॉकवाइज, देखो ऐसे तो है, मैंने ऐसे तो मोड़ा भाई, ये हमारी घड़ी ऐसे तो जा रही है, देखो ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये कौन सा वाइज डायरेक्शन है भाई, क्लॉकवाइज। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या है भाई, ये बताया कि अगर करंट नीचे जा रही है तो ये जो डायरेक्शन होगा यहां पे कौन सा होगा भाई, यहां पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, बस हो गया, डायरेक्शन पता लग गया कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, खत्म, सिंपल लगा। क्या है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो भाई अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इफ यू पॉइंट द थंब टुवर्ड इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन, then the all four finger, if you curl all four fingers, they will direct what, magnetic field, they will show direction of magnetic field। तो ये जो चारों उंगलियां होंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी, और ये जो हमारा जो थंब होगा ये करंट की डायरेक्शन को रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आ गया कि भाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर मान लो आप क्या काम करो, यहां से बैटरी को बदल दो, यहां पे क्या है नेगेटिव कर दो, यहां पे पॉजिटिव कर दो, तो अभी डायरेक्शन बदल जाएगी भाई, यहां से जाएगी अभी करंट, तो अब डायरेक्शन बदल जाएगी, करंट यहां से जाएगी, बात को समझो। अब यहां पे करंट डायरेक्शन इधर से जाएगी, तो अब क्या है, करंट की डायरेक्शन इधर होगी सीधा सीधा, तो सीधा सीधा करंट की डायरेक्शन होगी, तो हमने थंब को किधर रखना है, हमेशा थंब के डायरेक्शन, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, तो हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दिया, ओके। अब मोड़ रहा हूं, मोड़ो, देखो ना कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, बात को समझो ना यार, ऐसे देखो मोड़ रहा हूं, थंब रखो रखा और ऐसे मोड़ रहा हूं, ये उंगलियों को मोड़ोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो देखो ना, देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक तो ऐसे चलता है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। तो अगर ये डायरेक्शन अगर ऐसे कर दिया जाए, मैग्नेटिक अगर मान लो करंट ऊपर की तरफ जाएगी तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और करंट नीचे जा रही है तो क्लॉकवाइज। कितना आसान लगा।
अरे भाई ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया यहाँ पे। अब ये जो डायरेक्शन हो जाएगा ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मैंने आपको ये सिंपल सी बात बताया, एक चार्ज कंडक्टर लिया और उसके अंदर जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, जब ऊपर की तरफ करंट जाएगा अप की तरफ तो हमने देखा भाई एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब करंट डाउन थी तो डायरेक्शन हमारा आया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कभी भी आप चाहो तो डायरेक्ट ये लगा सकते हो, डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि एंटी मतलब अप और डाउन का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। आपके सामने ये इसका समझ में आ गया कि नहीं, ये इसका डायरेक्शन समझ में आ गया नहीं। अब इसके अंदर बेटा कोई बोले सर इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, तो मैं एक बात क्लियर कर दे रहा हूं, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। तो ये जो कोई कंडक्टर होगा ना, कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताया जा सकता है बेटा, इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होगा। उसका वजह क्या है कि एक ही कभी भी मैग्नेट एक पोल में नहीं हो सकता है, तो एक साथ में इसके अंदर सिर्फ एक ही पोल हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक साथ में कभी नहीं हो सकता है। करंट की डायरेक्शन कभी ना कभी हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगी। तो कभी भी याद रखना, कोई भी चार्ज कंडक्टर हो, स्ट्रेट लाइन चार्ज कंडक्टर, उसके अंदर कोई भी पोल नहीं होगा, पोल सिंगल रहेगा और सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये मैग्नेट की तरह इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा, लेकिन इसका पोल कहां पे है, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, ये कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसके अंदर नॉर्थ साउथ नहीं बता सकते हो, बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हो। लेकिन यही काम करो, मान लो यही कंडक्टर था हमारा भाई, ये कंडक्टर था कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या काम करो, गोल बना दो, ऐसे इसे गोल बना दो, लूप बना दो। अब लूप बनाओ और उसके अंदर देखो भाई कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अब इसको पता लगाते हैं, ठीक है। तो किसी लूप के अंदर, ये तो चार्ज कंडक्टर हो गया, अब लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है उसको निकालते हैं, उसको पता लगाते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक राइट जो है आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसी को पहले मैं क्लियर कर दूं कि कॉर्क रूल भी इसको बोलते हैं। अब ये कॉर्क रूल क्यों बोलते हैं, इसका भी वजह है, देखो सिंपल इसने क्या बोला कि कभी भी कॉर्क रूल क्यों है इसका बोला जाएगा, मैं आपको क्लियर पहले कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग क्या आते हैं भाई लूप की तरफ आते हैं, ताकि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। कॉर्क स्क्रू रूल बोलते हैं, उसका मतलब क्या है भाई कि आप अगर क्या काम करो, कोई स्क्रू लो और स्क्रू को क्या काम करो, स्क्रू की डायरेक्शन जो होती है, जैसे आपको समझा दो यार, हमारे पास सारी सुविधा है भाई, क्या के लिए टेंशन, ठीक है। इधर स्क्रू हुआ और इधर ये भी अपने पास है, ठीक है, ओके। तो देखो मैक्सवेल राइट हैंड थंब, इसको राइट हैंड थंब रूल को हम लोग स्क्रू रोल भी बोलते हैं। स्क्रू क्या है मतलब भाई कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए ये जो हमारा जो पॉइंट है, पॉइंटर का डायरेक्शन मान लो करंट का है, तो हम अगर इसको ऐसे देखो क्लॉकवाइज करेंगे, बात को समझो, ये मैं ऐसे क्लॉकवाइज कर रहा हूं, देखो ऐसे 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 क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो इसको क्लॉकवाइज जाऊंगा लेके जाऊंगा तो ये अंदर जाएगा, जा रहा भाई अंदर, हाँ, इसको क्लॉकवाइज लेके जाऊंगा तो ये अंदर अंदर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, जाहिर सी बात है भाई। इसको जब क्लॉकवाइज लेके जाऊंगा तो कुछ इस तरीके से मैं लेके जा रहा हूं, कुछ इस तरीके से लेके जा रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी करंट नीचे की तरफ होगा, करंट डाउन होगा, तो कभी भी जो डायरेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, क्लॉकवाइज। सिंपल है ना। जब कभी भी करंट डाउन होगा, नीचे की तरफ होगा, देखो ना इसको अंदर लेके जा रहा हूं तो क्लॉकवाइज। कितना सिंपल है ना कि जब कभी भी देखो ना, समझो बात को यार, स्क्रू रूल भी किसको क्यों बोलते हैं, बहुत सिंपल है कि जैसे आप ये मान लो पॉइंटर करंट की डायरेक्शन को बताता है, तो जैसे आप इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे, मतलब डाउन जा रहा है ना, अंदर जा रहा है, डाउन जा रहा है ना भाई, तो डाउन जाएगा, तो डाउन कैसे जाएगा, जब इसको अंदर ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे राइट हैंड, तो ऐसे क्लॉकवाइज जब करोगे, इसको क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे नचाओगे, तो ये क्या होगा भाई, अंदर की तरफ जाएगा। तो उसके मतलब अगर करंट डाउन है, अंदर की तरफ है, तो जो डायरेक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आप क्या काम करो, उल्टा बाहर की तरफ लेके आओ, तो इसको बाहर की तरफ लेके आओगे तो अप आएगा ये। अगर इसको खोलोगे, इसको ऐसे खोलोगे, इसको ऐसे खोलोगे, ठीक है, तो खोलोगे तो जो ये स्क्रू होगा, ये उसका पॉइंटर बाहर की तरफ आएगा, मतलब ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर पॉइंटर ऊपर की तरफ आएगा, देखो पॉइंटर ऊपर की तरफ आएगा, तो ये कैसे चलेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये उल्टा चलेगा ना। ये कैसे आएगा ऊपर, जब इसको खोलेंगे, खोलेंगे कैसे भाई, ऐसे ऐसे, देखो,
तो ये क्लॉकवाइज होगा जब अंदर जाएगा, मतलब डाउन मतलब क्लॉकवाइज, तो जब कभी भी, और ये अप मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी आप समझ में आ गया भाई कि स्क्रू रोल इसको क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि कभी भी अगर आप स्क्रू लो एक और उसको अंदर की तरफ लेके जाओगे उसके पॉइंटर को, तो पॉइंटर के अंदर की तरफ जाएगा, पॉइंटर पता था करंट को, तो जब करंट मतलब डाउन, तो डाउन जब करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो आपके सामने आ गया कि डाउन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा भाई, जब वो क्या होगा, आप ऊपर की तरफ आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब खोल रहे हो आप स्क्रू को तो ऊपर की तरफ करंट आएगा। तो ऐसे भी समझा जा सकता है मैक्सवेल को। तो यहां से एक सिस्टम लोग समझ गए भाई कि ठीक है ये समझ में आ गया। अब बेटा इसी क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज से ना हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन भी डिफाइन कर देंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं। इसी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इस्तेमाल करके हम लोग बता देंगे भाई कि ये कौन सा नॉर्थ क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल होता है या साउथ पोल होगा, कैसे होगा, ये सब मैग्नेट की तरह पूरा पूरा बिहेव करेगा। अच्छे से समझाता हूं मैं। देखो एग्जाम्पल के लिए ये हो गया ना खत्म, इसको मिटा दे रहा हूं या फिर इधर ही रहने दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखा जाए भाई, हम लूप ले लें, ये लूप है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है मैक्सवेल रूल से। मैंने पहले बताया मैक्सवेल ने सिर्फ काम किया, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेगा। कैसा भी आपका शेप, कैसा भी शेप हो आपका कंडक्टर का, उसके अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे उसका डायरेक्शन है, कैसा उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां है, सारा चीज बताता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बहुत जबरदस्त बात है। तो चलो लूप ले लिया मैंने और लूप के अंदर करंट पास कर दो, ठीक है भाई, और लूप के अंदर बैटरी लगा दो। तो कुछ नहीं यार, सिंपल ऐसे लूप ले लो भाई, कोई भी लूप ले लीजिए यार। ऐसे देखो मैंने, हमारे पास एक कॉपर लूप है, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज कंडक्टर था, सीधा सीधा वाला, ये वाला, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हुआ। अब क्या काम करेंगे, ऐसे लूप ले लेंगे, ठीक है। इसको लूप बना दिया, यहां पे बैटरी को जोड़ दो, यहां पे बैटरी को जोड़ दो, बस देखो एक लूप इधर। बेटा ये सब बहुत ज्यादा आसान है, देखो एकदम 100% यही बता रहा हूं मैं, 100% यही होगा, यही करना है, ठीक है। बैटरी लिया और एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया। प्लीज देखना, ये सब डीसी सर्किट है, डीसी करंट है, कोई टेंशन नहीं है। और वो भी छोटा छोटा क्या है, 2-2 4-4 वोल्ट में कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना एसी से करने लगना गलती से, ठीक है। तो हमने ऐसे जोड़ दिया, देखो ये लूप बना दिया, बैटरी इधर जोड़ दे रहा हूं, क्लियर। अब इसके अंदर ये कैसा बिहेव करने लगेगा, आप ताज्जुब में पड़ जाओगे, ये कैसा बिहेव करेगा मालूम है। ये कैसा बिहेव करेगा, ये जैसे इसको ऐसे कनेक्ट करोगे ना लूप फॉर्म में, देखोगे कि एक तरफ नॉर्थ हो गया, एक तरफ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, एक तरफ साउथ, ऑटोमेटिक। मतलब क्या करेगा, मैग्नेट को लोगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में ना क्या काम करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर रिपल करना शुरू कर देगा। मतलब इसके अंदर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर पोल्स भी जनरेट हो जाते हैं, इसके अंदर पोल भी आ जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये कैसे आता है मैक्सवेल बताएंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे एग्जांपल के लिए ये अब लूप बना दिया और यहां पे बैटरी लगा दिया भाई। आप ये ना कहने लग रहोगे कि सर बताए नहीं पूरी बात। तो हमने यहां पे देखो बैटरी आपके सामने ही था भाई, कनेक्ट कर दिया, देखो ठीक है। ये बैटरी थी, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, हमने कनेक्ट कर दिया सामने ही आपके, ओके। अब इसके अंदर हमें पता लगाना है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको पता लगाना है। देखो सबसे पहली बात तो ये बताओ, लूप यहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो करंट जो है हमारा जाएगा कैसे भाई, इस तरीके से। तो करंट हमारा जाएगा इस तरीके से, आएगा इस तरीके से, बात को समझो। तो करंट इस तरीके से जाएगा, और अगर इधर देखें तो इधर से जा रहा है, और इधर देखें तो इधर आ रहा है। तो इधर इनलेट है, इधर आउटलेट है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब यहां पे देखो, आपने खुद बोला कि कोई भी अगर इतनी बात लो, यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा लो, तो ये चार्ज ये क्या इसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई। स्मॉल अगर एक पार्ट, छोटा सा पार्ट लिया जाए तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है यहां पर। अच्छा, करंट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है यहां पे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा भाई। तो यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा एग्जाम्पल के लिए। अच्छा, ऊपर की तरफ है तो उसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाई कुछ करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे 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 मैंने लिख दिया, इधर है कि नहीं, यहाँ पे समझे, ऐसे ऐसे जनरेट हो जाएगा भाई। अच्छा, यहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या है भाई, नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ मतलब क्लॉकवाइज जा रही है, तो क्लॉकवाइज मतलब डाउन, तो इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा भाई, क्लॉकवाइज। देखो करंट डाउन की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है,
तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, लेकिन डाउन रहेगा भाई, बात को समझो, मैं ऐसा समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बात को समझो, यहां पे कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बाद में सर्कल बड़ा बड़ा लूप होता जाएगा, बड़ा बड़ा लूप बनता जाएगा, बाद में यहां पे तो स्ट्रेट जाने लगती है, ठीक है। क्यों? चूंकि ये लूप बड़ा बड़ा फॉर्म करने लगेगा। तो देखो ना कितना जबरदस्त दिख रहा है यार, कि अगर लूप अगर लिया जाए और उसके अंदर करंट को पास किया जाए, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी, देखो ना किस तरीके से हो गई। यहां पर भाई करंट ऊपर की तरफ थी, तो ऊपर की वजह से एंटी क्लॉकवाइज बन गया, तो कुछ इस तरीके से उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। लेकिन यहां पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी, तो ये क्लॉकवाइज चलने लगा, तो ये क्लॉकवाइज चलने लगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो आपको एक जानकारी मिल गई भाई कि यहां पर क्लॉकवाइज जाने लगा, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज जाने लगा। अब ये तो हो गया हमारा लूप का जो शेप रहेगा, कुछ कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके अंदर फिर आपको क्या मिला? डायरेक्शन मिल गई ना भाई, डायरेक्शन मिल गई कि एक तरफ क्या हुआ। अब ये क्या है, कहां पे मैं बता रहा हूं, देखो ये जो हो रहा है ना, इसीलिए बोल रहा हूं कि कभी भी 2D से चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये करंट की डायरेक्शन को हमने ऐसे इधर बैटरी लगाया हुआ है, तो ये वाली डायरेक्शन इधर दिख रही है, तो इसके लिए क्या हो गया भाई, इसके लिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल गया। लेकिन अगर इसी को पीछे से देखा जाए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, एक लूप को अगर आप दो तरीके से देखोगे ना भाई, आगे से पीछे से, तो मैं तो यहां पे मुझे आगे दिखा रहा हूं, पीछे वाला तो यहां पे बना दिया हूं मैं, क्योंकि पीछे कैसे बना पाऊंगा बताओ ना। तो मैंने देखो यहां पे डायरेक्शन बना दिया, एक रिंग लिया, बात को समझो, बहुत मजेदार चीज है ये, ठीक है। एक रिंग लिया मैंने, और उस रिंग को देखो, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से जा रही थी, ठीक है। हमने क्या किया, इधर से, तो रिंग का ये जो क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये जो रिंग है, ये रिंग का अपर पार्ट है, देखो ना अपर पार्ट है। तो ये कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, क्लॉकवाइज। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज मिल गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये क्या है, अगर इसी को पीछे से देखा जाए, इसी को अगर पीछे से देखा जाए, इसी डायरेक्शन को अगर पीछे से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, है कि नहीं। अगर इसी को पीछे से देखोगे तो क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सामने से क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो उसके मतलब आगे से कुछ बनेगा और पीछे से कुछ इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बात को समझो। यही वजह है, तो मैं आपको दिखा सकता हूं कौन सा आगे वाला, लेकिन इसमें क्या है भाई, पीछे भी है। देखो इसको पीछे से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, अभी यहां से क्लॉकवाइज है, लेकिन पीछे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, बात को समझो। तो आगे से क्लॉकवाइज, पीछे से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होगा, इसके वजह से आगे की तरफ यहां पे देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो कैसी हो गई भाई, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये कहां पे है, ये आगे की तरफ है, और पीछे की तरफ क्या हो गया भाई, क्लॉकवाइज, बात को समझो। तो पीछे की तरफ क्लॉकवाइज की तरह बिहेव करने लगा मैग्नेटिक फील्ड, और इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको समझ में आया कि दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमेशा दो ही डायरेक्शन होगा ना, एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक को नॉर्थ बोलेंगे और एक क्या बोलेंगे, साउथ। तो ये कुछ नॉर्मल मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, नॉर्थ साउथ की तरह। जैसे देखो मेरे पास एक मैग्नेट है, ये कुछ इस तरीके से बिहेव करने लगेगा, मैं आपको समझाऊं, प्रैक्टिकल दिखा के तब क्लियर होगा। ये लूप है ना हमारे पास, ये मैग्नेटिक लूप है, ये पूरा बड़ा सा था, मैं तोड़ के ले आए, कौन इतना बड़ा लेके आए। तो ये मैग्नेटिक लूप है, तो आप देखोगे ये लूप की तरह बन जाएगा, ये लूप की तरह बना हुआ है, तो ये लूप की तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब आपको बताओ इसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन होता है, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। देखो मैं चेक करके दिखाता हूं, देखो ये चिपक गया, ये नॉर्थ पोल है। लेकिन अभी इसको उल्टा करूंगा ना, अभी इसको रिपल करेगा, देखो देखो रिपल कर रहा है, नहीं चिपक रहा है, ये नहीं चिपक रहा भाई। उसके मतलब ये क्या होगा, ये अलग डायरेक्शन है, ये अलग डायरेक्शन, देखो ना, ये यहां पे नहीं चिपक रहा है, लेकिन यहां पे चिपक जाएगा। उसके मतलब ये लूप जो है, अगर किसी लूप के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो ये देखो ना, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो कैसा, जैसे आपके पास लूप जो है मैग्नेटिक कॉइल होता है, उसी तरीके से एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, एक रिपल करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, देखो ना, देखो अट्रैक्ट कर लिया, ये रिपल कर रहा है, बात को समझो। तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा भाई, एक
लूप जो है, लूप बनने की वजह से दो दो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से इसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। ये मेरे कहने का मकसद है। तो आपने डायरेक्शन तो पता लगा लिया, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ ये भी पता लग गया कि ये एक अपर वाला जो बाहर वाला पार्ट है वो कुछ दिखाएगा, कोई एक पोल दिखाएगा, और जो पीछे वाला पार्ट होगा वो भी कोई एक पोल दिखाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया था कि ये जो सामने से है ये एक अलग पोल बन जाएगा, और ये जो पीछे से होगा वो एक अलग पोल बन जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएगा। तो उसके मतलब इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल तो नहीं होता है, सिंगल एक टाइम में एक ही कोई डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां पे क्या हुआ, उसी को लूप बनाया गया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा जनरेट हो गई, स्ट्रांग हो गई, और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसके अंदर आ गया। एक बहुत बड़ी बात होगी, इसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल भी जनरेट हो गया। ओके, अब सवाल यह है कि भाई किसको हम लोग बोले नॉर्थ और किसको हम लोग बोले साउथ। ये भी एक बड़ी बात हो गई है कि नहीं, किसको बोले नॉर्थ किसको बोले साउथ। तो अब यहां पे उसको समझने के लिए मैं आपको दिखाऊं कैसे क्या करना है। देखो, कभी भी ये चेक किया गया है, प्रैक्टिकली चेक किया गया, मान लो एक मैग्नेट जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसको चेक किया गया कि किसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ किसको बोलेंगे साउथ, प्रैक्टिकली चेक किया गया है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, नॉर्थ कुछ इस तरीके से लिखा होता है और साउथ एस कुछ इस तरीके से लिखा होता है। नॉर्थ का मतलब ऐसे देखो ना, और साउथ का मतलब कुछ इस तरीके से। तो साउथ का मतलब देखो ना कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का मतलब देखो ना ऐसे जा रहा है ऐसे, तो नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बस अब आपको समझ में आ गया भाई कि जहां एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम लोग सीधा सीधा क्या बोलेंगे भाई, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, और क्लॉकवाइज मतलब क्या, साउथ डायरेक्शन। तो कभी भी मैग्नेट का साउथ मतलब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो उसके मतलब जाहिर सी बात है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा मैग्नेट की। और अगर से आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, करंट से पता लगा लोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन। तो अब पक्का चेक करके आप देख सकते हो कि मान लो कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट, उसके ऊपर लिखा है नॉर्थ और साउथ पक्का, तो ये नॉर्थ साउथ वाले को लेके जाओगे इसके पास अपर वाले पार्ट पर, तो क्या काम करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और पीछे वाले पार्ट के पास अगर नॉर्थ लेके जाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। मैंने आपको दिमाग में याद रखने का तरीका भी बता दिया। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। बहुत मजेदार चीज है यार ये पूरा, और समझने वाला है, बहुत डिटेल में समझने वाली चीज है। ऐसे आपको ऊपर ऊपर भागने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो ये क्या हो जाएगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज का मतलब हो गया साउथ डायरेक्शन। मतलब साउथ डायरेक्शन मतलब क्या, साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉक वाइज मतलब भाई साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल भी मिल गया किसी लूप के अंदर। अब इन्हीं लूप का इस्तेमाल करके हम लोग सोलेनॉइड बनाते हैं, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, वन बाय वन करके देखते हैं। अब किसी सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी भाई, उसको हम लोग देखेंगे, और उसके अंदर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल से ही मैक्सवेल के जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हो, और उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां पे है ये बता सकते हो। तो लोग तो सोलेनॉइड का नाम सुनकर ही डर जाते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, लोग सोचते हैं सोलेनॉइड क्या होता है सर, टोरॉइड क्या होता है सर। तो पहले तो मैं वो बात क्लियर कर दूं यार कि सोलेनॉइड क्या है। देखो मैंने क्या किया, एक बॉटल लिया और उससे क्या क्या वायर को लपेट दे रहा हूं, देखो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लपेट दिया, ठीक है, ऐसे मैंने लपेट दिया बेटा, ये बन गया सोलेनॉइड। दिस इज नथिंग बट सोलेनॉइड, हो गया खत्म। दिस इज नथिंग बट सोलेनॉइड, देखो हो गया रेडी, सोलेनॉइड रेडी हो गया। यही चीज यहां पे बनाना है। अब बताओ ना ये कितने लूप हैं, 1 2 3, ये लूप पूरे बन गए। तो सोलेनॉइड क्या होता है भाई, कई लूप का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। देखो ना स्प्रिंग बन गई, तो एक तरीके से सोलेनॉइड जो है, सोलेनॉइड के अंदर कई लूप होंगे। अब उसके अंदर क्या काम करो, अब इसके अंदर आप क्या करो भाई, एक एंड पे इधर सेल लगा दो, एक एंड पे इधर सेल लगा दो, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव जोड़ दो, एक तरफ नेगेटिव जोड़ दो, ऐसे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, यहां पे रखो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव जोड़ दो, सोलेनॉइड बन गया। अब इसी को 2D जब बनाते हैं तो लोग समझते हैं सर ये क्या है, बस रट लेते हैं सोलेनॉइड। छोटी सी चीज है यार जिसको बस 1 सेकंड का काम होता है समझना। तो यहां पे सोलेनॉइड है भाई, ये इस तरीके से बना हुआ है। अब ये देखो, ये इसको एग्जैक्टली नहीं बना सकते, ये दिखता ही ऐसा है। हालांकि ये देखा जाए तो पूरा पूरा एक सर्कल है, लेकिन यहां पे देखो ऐसे मजबूरी है, हमारा ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड हो गया।
अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है, वो भी मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। और कौन सा तरीका है? कुछ है ही नहीं। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल हमारे पास यहाँ पे है, मौजूद है, मैंने सब कुछ समझाया। अब उससे हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बैटरी लगा दिया हमने, बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे की लगा दिया, एमीटर करंट लगाते हैं, ये तो भाई रहता ही है, ठीक है, लगा दो भाई। अब यहाँ पे देखोगे कि जो डायरेक्शन है करंट की वो इधर से जा रही है, पॉजिटिव से जा रही है इधर, तो चलो जा रहे हैं कुछ इस तरीके से जा रही है भाई। उसके बाद इधर से इनलेट कर रही है, इधर से इनलेट कर रही है, इधर से एग्जिट कर रही है, तो इधर जा रही है, ऊपर है, और इधर क्या है भाई, डाउन है। बात को समझो, तो इधर अप, इधर डाउन। अब बात को समझो। अब यहां पे हमें लगाना है भाई मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और पता लगाना है कि ये इसके अंदर नॉर्थ किधर है, इसके अंदर साउथ किधर है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर, इसको पता लगाना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, मैं अगर आप कोई भी तरीके से करो भाई, अगर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल को, कि पहले आप क्या काम करोगे भाई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से क्या है कि पहले आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करोगे, उसके बाद आप उसको मोड़ोगे अपने चारों उंगलियों को, तो ये जो डायरेक्शन होगा यही हमारा क्या होगा। देखो डायरेक्शन कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, क्या बन रहा है भाई, ऊपर जा रहा है थंब, और डायरेक्शन कैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कैसा बनेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो। और यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या उल्टा है भाई, एग्जिट जब करेगा तो करंट की डायरेक्शन उल्टी है ना, तो यहां पर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन उल्टा है, तो ये कैसे बनेगा। अरे भाई क्लॉक देखो ना, हमारे पास क्लॉक है कि नहीं। तो यहां पे देखो ना, आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को नीचे कर दिया, तो देखो किस तरीके से बिहेव कर रही है, देखो ना यार, इस तरीके से ना भाई, इसके साथ में चल रही है ना। तो यहां पे बनाओ एक, तो क्या करेगा, तो अगर मान लो करंट की डायरेक्शन को नीचे कर दोगे तो कैसा बन जाएगा भाई। अरे यार सिंपल, अगर से आपको समझना है किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। करंट की डायरेक्शन नीचे कर दिया, तो नीचे कर दिया भाई, करंट की डायरेक्शन नीचे करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये एंटी क्लॉक हो जाएगा। नीचे की कर दिया तो हमारा ये क्या करेगा भाई, एंटी क्लॉक हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे पता चल गया कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है भाई, नीचे है, ठीक है, सॉरी क्लॉकवाइज होगा यार, क्लॉकवाइज है ना भाई, वो क्लॉकवाइज है, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई भाई, ठीक है। तो यहां पे क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको समझाया कि कभी भी याद रखना कि जो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग कैसे समझेंगे, लूप में ये बात समझना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भाई ये ऐसे होता है, देखो ये एन ऐसे बना होता है। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, और जब क्लॉकवाइज होता है भाई वो कुछ इस तरीके से, देखो ना क्लॉकवाइज ऐसे से जा रहा है, तो क्लॉकवाइज साउथ की तरह बिहेव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज हमारा नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। तो एक तरफ बन जाएगा समझ लो नॉर्थ, तो ये एक तरीके से कैसा बन जाएगा, बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, एक तरफ रहेगा नॉर्थ और एक तरफ रहेगा साउथ। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर बैटरी लगी हुई है नॉर्मली, यहां पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो देखो एक तरफ क्या लेगा, और वैसे भी देखो ना, वैसे भी अगर देखा जाए तो ये करंट ऐसे जा रहा है, इधर से देखोगे, लेकिन उधर से लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ना, इधर से करंट ऐसे लगेगा, इधर से करंट अगर जा रहा है ऐसे दिखेगा, तो इधर से लगेगा करंट आ रहा है, तो उल्टा, तो इधर से क्लॉकवाइज दिखेगा, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो दोनों अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब अलग अलग पोल, याद रखना कभी भी, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब अलग अलग पोल। तो मैंने आपको ये समझाया समझाने के लिए कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी होती है तो वो एग्जैक्टली नॉर्थ की तरह बिहेव करता है, और अगर चेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन कभी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, और कैसे पता लगाओगे, करंट की डायरेक्शन से, तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। इसको मैग्नेट से आप चेक कर सकते हो। अब ये मैग्नेट से आप घर पे ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेना और इससे देखना ये टच हो जाएगा डायरेक्ट, इधर वाला क्या काम करेगा, ऐसे उसको चिपक लेगा, क्योंकि ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ इससे चिपक लेगा। चेक कर सकते हो, मैं आपको यहां समझाने के लिए बता दिया कि कभी भी ऐसे दिमाग में रखोगे और याद भी रह सकते हो यार। इसको यार क्लॉक फेस रूल बोलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब देखो ना, एस याद रखो, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखो ना, एन कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे दिमाग में रखो। तो ये तो यार बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि इधर का जो डायरेक्शन होगा ये साउथ की तरह होगा, इधर वाला कैसे डायरेक्शन होगा भाई, नॉर्थ की होगा, नॉर्थ की तरह होगा। तो मैं इसको ऐसे बना दूं कि इधर का जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ की तरह होगा और इधर का डायरेक्शन साउथ की तरह होगा। उसके मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ नॉर्थ से ऐसे निकल रही होगी। मैंने बोला भाई नॉर्थ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जाती हैं और साउथ की तरफ आती हैं,
ठीक है, साउथ की तरफ क्या होती है भाई, आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर ये इसे जाएंगी ऐसे, और देखो ना इस तरीके से जाएंगी भाई, और अंदर अंदर तो क्या भाई, ये पूरा लूप होता है तो अंदर तो जाएगा ही, पूरा कंप्लीट होगा। ये ना समझना कि भाई नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से जाती हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं बाहर बाहर, लेकिन साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं अंदर अंदर, ऐसा कुछ नहीं। ये एक लूप बनता है ना, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये लूप बनकर कंप्लीट ही होगा। तो अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगी, और इधर नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, यहां पे जाएगी सब, और इधर की तरफ क्या रहेगी भाई, आएगी। तो ये कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। कितना बढ़िया दिख रहा है यार। तो ये हमारा जो सोलेनॉइड होता है, ये तो एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि हमारा बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ साउथ होता है, और उसके अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जैसे होती है, सोलेनॉइड भी उसी तरीके से बिहेव करने लगेगा जैसे कोई बार मैग्नेट बिहेव करता है। तो बहुत बड़ी जानकारी यहां पे मिली कि मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल जो राइट हैंड थंब रूल अगर लगाया जाए, या कॉर्क रूल बोलो, मैंने इसका नाम कॉर्क रूल भी बोला। क्यों भाई, कि समझने के लिए बता दिया कि अगर अंदर की तरफ पॉइंटर जाएगा, अंदर की तरफ जा रहा है तो डाउन करंट, डाउन का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अप का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट अप जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउन जाएगा दैट मींस व्हाट, क्लॉकवाइज। ये मैंने सब कुछ डिटेल में एकदम अच्छे से समझा दिया। तो सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या भाई, करंट की डायरेक्शन को निकाल दिया। उसके बाद अब अगर टोरॉइड लिया जाए, सर टोरॉइड क्या होता है, बेटा मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूं आपको। टोरॉइड क्या होता है, एज ए सोलेनॉइड लो और उसको गोल सा बना डालो, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। बस हो गया। कोई सोलेनॉइड लो और उसको गोल सा बना डालो, ये क्या बन जाएगा, टोरॉइड। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे इसके अंदर कैसे पता लगाएंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे इसके लिए नया कोई जो है लेक्चर ले लेंगे, ठीक है, टोरॉइड के लिए। बात समझ में आया। बाकी तो सारी चीजें हमने बता दिया, हमने डिस्कस कर दिया भाई कि किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। कोई चार्ज कंडक्टर स्ट्रेट लाइन होगा, अगर उसका लूप बना दिया जाए तो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, ठीक है, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। मैंने सोलेनॉइड के लिए पूरा बता दिया भाई कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होगी, उसके पोल्स कहां पे होंगे, ये सब मैंने क्लियर कर दिया। ओके, थैंक यू।